हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है और वो होती है घुमोड़ी। घुमोड़ी यानी कि आपको छोटे छोटे दाने ऐसे शरीर पे निकलते हैं जैसे लगता है कि शरीर में कोई फसल लगी हो। बिल्कुल एकदम छोटे छोटे दाने और पूरे झुंड के झुंड आते हैं, तो उस स्थिति को घुमोड़ी बोलते हैं। कहीं कहीं ये जो दाने होते हैं बहुत ज़्यादा रेडनेस होते हैं, रेड रेसेस के जैसे होते हैं। तो उस घुमोड़ी के ट्रीटमेंट के लिए आज मैं होम्योपैथी कुछ दवाइयाँ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जाने कि घुमोड़ी होता क्या है, घुमोड़ी क्यों होता है। तो घुमोड़ी होने का मुख्य वजह होता है कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड होते हैं और उस स्वेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मियों में जो पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो उस स्वेट ग्लैंड में अवरोध पैदा होता है, हमारे पसीने रुक जाते हैं और उस स्थिति में छोटे छोटे फुंसियाँ उभर कर आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। जब हम वहाँ खुजली करते हैं तो उस स्थिति में कभी कभी वो फुंसियाँ छिल जाती है और पानी जैसा हल्का हल्का बिल्कुल नामात्र का स्राव भी आता है और उसमें बहुत ज़्यादा जलन भी पैदा होता है। जब फुंसियाँ होती हैं, जिसे फुंसियाँ कह सकते हैं या घुमोड़ी कह सकते हैं, उस घुमोड़ी में बहुत बार यह देखा जाता है कि चुभन, यानी कि दो सिम्टम बहुत ही कॉमन होती है। एक सिम्टम होती है जलन का होना और दूसरा सिम्टम होता है चुभन का होना, यानी ऐसे लगता है कि जैसे सुई या चुभ रही हो। तो इस कंडीशन में आप जो है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में घुमोड़ियाँ जब होती है तो अमूमन जो है उसमें टेल्कम पाउडर जो है लगाया जाता है, उसमें बार बार पाउडर को लगाने का रिवाज हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि आजकल जब चुभन या जलन होता है तो कंपनियां भी सोचती हैं कि कैसे इनको ठंडक दिया जाए, तो इसके लिए पिपरामिंट उसमें डले होते हैं जिससे आपके शरीर में ठंडक लगती है। तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि घुमोड़ियाँ उससे ठीक हो जाएंगे। जब भी हम टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पसीना को अवरोध पैदा करने के लिए, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो हम लोग ज़्यादातर जो है कि पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे लगाते हैं ताकि पसीना का रिसाव कम दिखे, हम अच्छे दिखे, है ना। तो उस कंडीशन में वो पसीना जो है कि अंदर ही अंदर रिसने लगता है, जिससे घुमोड़ियाँ होने की जो है कि प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। खैर ठीक है, जब घुमोड़ियाँ होती है तो उसमें तत्काल राहत के लिए टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कुछ समय के लिए ठंडक महसूस होती है, लेकिन घुमोड़ियाँ ठीक से जाती नहीं है। और यह खासकर तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और अभी कभी कभी आप देखे होंगे कि उन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो डायपर पहनते हैं, उनके डायपर के आसपास, यानी कि जो यूरिन पास करते हैं वो लोग, तो वह कहीं ना कहीं डायपर में इकट्ठा होता है। गीलापन नहीं महसूस होता, लेकिन उसमें जो है कि एक प्रकार का गैस बनता है जिससे स्किन पे नुकसान पड़ता है और उस नुकसान की वजह से ही वहाँ रेसेस देखे जाते हैं। अगर कंटिन्यूअस अगर बच्चा डायपर पहन रहा हो तो उस स्थिति में भी रेसेस, रेड रेड रेसेस आते हैं घुमोड़ियों के प्रकृति के रूप में। तो उसमें कौन सी दवाई देंगे। और यह महिला पुरुष सभी में घुमोड़ियाँ देखी जाती है अमूमन, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि बच्चों का जो स्किन होता है बहुत ही नाजुक होता है और जल्दी से ही किसी तरह के इन्फेक्शन का शिकार भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर घुमोड़ियाँ हों तो आप बहुत ज़्यादा उसे पानी से नहीं, आप साफ जरूर रखें, लेकिन बार बार पानी का इस्तेमाल नहीं करें। जितना पानी का इस्तेमाल करते हैं या जितना टेल्कम का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपको घुमोड़ियाँ बढ़ती जाती है। यानी कि पानी का इस्तेमाल किए और तुरंत ही टेल्कम पाउडर लगा लिए तो वैसे स्थिति में वो बिल्कुल चिपक सा जाता है स्किन में और इन्फेक्शन होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब घुमोरी है, और घुमोरी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत देती है। बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा खांस खुजली इचिंग होती है और जलन भी होती है, साथ में चुभन जैसा फील भी होता है। तो इस स्थिति में बच्चा बहुत रोता है, बेचैन रहता है, माता पिता भी बेचैन रहते हैं, और यह जब घर में किसी एक सदस्य को होता है तो लगातार सभी सदस्यों में दिखना शुरू हो जाता है। तो यह कोई फैलने वाली वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी होती है तो जिस टेम्परेचर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो उस माहौल का असर जो होता है हर व्यक्ति पे समान पड़ता है, तो इसलिए सभी व्यक्तियों को होना शुरू हो जाता है। अब रही बात कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले एक दवाई है कैंथरिस। यह उस कंडीशन में ज़्यादा उपयोग होता है जब बच्चा जो है कि डायपर पहनता है और डायपर में लगातार डायपर पहने रहता है, और गर्मियों में पसीना से डायपर और पसीना दोनों जो है कि एक दूसरे से स्किन में जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में रेड जो फुंसियाँ उभर कर आती हैं बच्चों के जो है कि जांघ में, कमर में, तो उस स्थिति में जो है कि कैंथरिस बहुत अच्छा फायदा करता है। आपको जब घुमोरियाँ बहुत ज़्यादा जलन दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको ईचिंग के साथ जलन होता है, तो उसमें भी कैंथरिस दें, और कैंथरिस 2 से 3 दिनों तक ही 30 पोटेंसी में सुबह शाम लें, और इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा।